इस दोपहर के शांत समय में हम आपके सामने आते हैं। सुबह से लेकर अब तक जो कुछ भी हमने किया, जहां जहां भी हम गए, जो जो हमारे मन में चला, सब कुछ आप जानते हैं प्रभु। प्रभु, दोपहर का यह समय न बहुत हलचल का है और न पूरी शांति का। यह ऐसा समय है जब शरीर थकने लगता है, मन बोझिल हो जाता है और दिल को एक सहारे की जरूरत होती है। इसी समय हम आपको याद करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें आज की सुबह दिखाई। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन, श्वास और सामर्थ्य दिया कि हम यहां तक पहुंच सके। प्रभु, अगर आज सुबह से हमसे कोई भूल हुई हो, किसी को दुख पहुंचा हो, किसी के लिए गलत सोचा हो या आपके मार्ग से भटक गए हो, तो इस दोपहर हमें क्षमा कीजिए। प्रभु, हम अपने मन का बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। जो चिंता हमें खाए जा रही है, जो डर हमारे भीतर छिपा है, जो प्रश्न हमें परेशान कर रहे हैं, सब आपको सौंपते हैं। प्रभु, कई बार हम हंसते हुए दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। कई बार सब ठीक लगता है लेकिन मन अशांत होता है। आज इस दोपहर आप हमारे दिल को छू लीजिए। हे प्रभु, जहां थकावट है वहां विश्राम दीजिए, जहां निराशा है वहां आशा दीजिए, जहां भ्रम है वहां स्पष्टता दीजिए और जहां कमजोरी है अपनी शक्ति भर दीजिए। प्रभु, इस दोपहर हम अपने परिवार को आपके हाथों में देते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, सबको अपनी सुरक्षा में रखिए। जो इस समय काम पर हैं प्रभु, उन्हें ध्यान और समझ दीजिए। जो संघर्ष में है उन्हें हिम्मत दीजिए। जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए। प्रभु, कई लोग ऐसे हैं जो इस दोपहर भूखे हैं, बेघर हैं, अकेले हैं और टूटे हुए हैं। हे दयालु प्रभु, उनका भी ध्यान रखिए। प्रभु, हमें ऐसा मन दीजिए कि हम सिर्फ अपने बारे में न सोचें बल्कि दूसरों के दुख को भी समझ सकें। हमें नम्र बनाए, दयालु बनाए और प्रेम से भर दीजिए। इस दोपहर प्रभु, अगर कोई निर्णय हमें लेना है तो हमें सही मार्ग दिखाइए। अगर कोई शब्द हमें बोलने हैं तो हमें सही शब्द दीजिए और अगर चुप रहना बेहतर है तो हमें चुप रहने की समझ दीजिए। प्रभु, हम अपने भविष्य को लेकर कई बार घबरा जाते हैं। नौकरी, पैसा, स्वास्थ्य और आने वाले कल की चिंता सब हमें परेशान करता है। आज इस दोपहर हम ये सब आपको सौंपते हैं क्योंकि आप कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और प्रभु, हमें इस वचन पर भरोसा है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं उन आशीषों के लिए जो हमें दिखाई देती है और उनके लिए भी जो अभी छुपी हुई है। आज हम आपके सामने बहुत नम्र हृदय के साथ खड़े हैं। हम हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके और विश्वास से भरे दिल के साथ आपसे बात कर रहे हैं। प्रभु, आप हमारे जीवन के हर पहलू को जानते हैं। आप जानते हैं कि हमने कितनी आशा के साथ, कितनी प्रार्थनाओं के साथ और कितने धैर्य के साथ इस नए मकान का सपना देखा है। प्रभु, घर सिर्फ ईंट, पत्थर और सीमेंट नहीं होता। घर वह जगह होती है जहां दिल को सुकून मिलता है, जहां थके हुए शरीर को विश्राम मिलता है, जहां परिवार एक साथ बैठकर हंसता है, रोता है और जीता है। आज प्रभु, हम अपने नए मकान को पूरी तरह आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, अगर ये घर बन रहा है तो आपकी इच्छा से बने। अगर ये घर खरीदा जा रहा है तो आपकी अगुवाई से खरीदा जाए। अगर अभी ये सिर्फ एक सपना है तो प्रभु, इसे अपने समय पर पूरा कीजिए। प्रभु, आप जानते हैं हमारी आर्थिक स्थिति को, आप जानते हैं हमारी सीमाओं को, फिर भी हम भरोसा रखते हैं कि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। जहां पैसों की कमी दिखती है वहां आप प्रबंध कीजिए। जहां रास्ते बंद नजर आते हैं वहां आप द्वार खोल दीजिए और जहां डर हमें घेर लेता है वहां आप शांति भर दीजिए। प्रभु, इस नए मकान की हर नींव को आशीष दीजिए, हर दीवार को सुरक्षा दीजिए, हर छत को अपनी छाया से ढकिए, हर दरवाजे और हर खिड़की पर अपना संरक्षण रखिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इस घर में कभी कलह न हो, कभी नफरत न हो, कभी कड़वाहट न हो। इस घर को प्रेम से भर दीजिए, इस घर को शांति से भर दीजिए, इस घर को हंसी और आनंद से भर दीजिए। प्रभु, जब हम इस नए मकान में कदम रखें तो सबसे पहले आपकी उपस्थिति वहां हो, आपकी शांति वहां वास करे और आपकी कृपा हर कोने में महसूस हो। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इस घर में सुबह आपकी स्तुति से शुरू हो और रात आपकी शांति में समाप्त हो। ये घर ऐसा हो प्रभु, जहां मेहमान आए तो उन्हें अपनापन महसूस हो, जहां दुखी आए तो उन्हें दिलासा मिले, जहां थका हुआ आए तो उसे विश्राम मिले। प्रभु, इस घर में रहने वाले हर सदस्य को आप अपनी बुद्धि और समझ दीजिए। पति पत्नी के बीच प्रेम और आदर बनाए रखिए, बच्चों को सही मार्ग पर चलाए और बुजुर्गों को स्वास्थ्य और सम्मान दीजिए। प्रभु, अगर कभी इस घर में आर्थिक तंगी आए तो हमें टूटने दीजिए।
अगर कभी बीमारी आए तो हमें डरने न दीजिए। अगर कभी परेशानी आए तो हमें आपसे दूर न होने दीजिए। इस घर को हर बुरी नजर से बचाए, हर नकारात्मक शक्ति से बचाए, हर अनहोनी से बचाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इस नए मकान से कभी गलत काम न हो। यह घर आपके नाम को महिमा देने वाला घर बने। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो लोग इस घर के निर्माण में या खरीद प्रक्रिया में हमारी मदद कर रहे हैं, राजमिस्त्री, मजदूर, एजेंट और सभी संबंधित लोग, आप उन्हें भी आशीष दीजिए। प्रभु, अगर कोई कागजी अड़चन हो, कानूनी परेशानी हो या कोई रुकावट हो तो आप स्वयं आगे बढ़कर उन्हें दूर कीजिए। हम जानते हैं प्रभु कि जब तक आप न चाहे एक पत्ता भी नहीं हिलता, और जब आप चाहें तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। आज हम आपके सामने किसी बोझ के साथ नहीं, किसी डर के साथ नहीं, बल्कि आभार से भरे हुए दिल के साथ आए हैं। आज हमारे शब्दों में विनती नहीं, आज हमारी आवाज में शिकायत नहीं, आज तो बस एक ही बात है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हम टूट चुके थे, जब हमारे पास कहने को कुछ नहीं था, जब आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे, तब भी आपने हमें सुना। आपने हमारे दिल की गहराइयों से निकली उस कराह को पहचाना जिसे शब्दों में कहना भी मुश्किल था। धन्यवाद प्रभु, उन दिनों के लिए जब हमें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था, जब लोग साथ होते हुए भी हम खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। उसी समय प्रभु, आप हमारे सबसे करीब थे। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने सोचा कि शायद आप हमारी नहीं सुन रहे। कई बार हमने सवाल किया, प्रभु कब तक? लेकिन आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, आप कभी देर नहीं करते, आप हमेशा सही समय पर काम करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुनी ही नहीं बल्कि उस पर कार्य भी किया। आपने हालात बदले, आपने लोगों के मन बदले और सबसे पहले आपने हमारा दिल बदला। प्रभु, जब हम कमजोर थे आप हमारी ताकत बने, जब हम डर में थे आप हमारी डाल बने, जब हम रास्ता भूल गए थे आप हमारे मार्गदर्शक बने। धन्यवाद प्रभु उन रातों के लिए जब नींद आंखों से दूर थी और मन चिंता से भरा था। हम बिस्तर पर लेटे लेटे सिर्फ आपका नाम लेते रहे और आप वहां थे हमें शांति देते हुए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं उन आंसुओं के लिए भी जो हमने बहाए, क्योंकि आज हमें समझ आता है कि हर आंसू ने हमें आपके और करीब ला दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें गिरने दिया ताकि हम सीख सके, लेकिन आपने हमें टूटने नहीं दिया क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु, आप जानते हैं हमारी हर जरूरत को, वह भी जिसे हमने आपसे कहा और वह भी जिसे कहने की हिम्मत हम नहीं जुटा पाए। आज हम गवाही देते हैं प्रभु, आप देखते हैं, आप परवाह करते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए, उनके लिए जो हमारे साथ हैं और उनके लिए भी जो आज हमारे बीच नहीं हैं लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में हैं। प्रभु, जब बीमारी ने डराया आपने चंगाई की आशा दी, जब पैसों की तंगी ने घेरा आपने प्रबंध का मार्ग खोला, जब रिश्तों में दरार आई आपने मेल मिलाप कराया। धन्यवाद प्रभु उन छोटे छोटे चमत्कारों के लिए जो हर दिन होते हैं और जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सुबह की सांस, दिन का उजाला और यह विश्वास कि आप हमारे साथ हैं। प्रभु, हम मानते हैं कि हम हर बार सही नहीं थे, कई बार हमने गलत रास्ते चुने, कई बार आपकी आवाज को अनसुना किया, फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। इसके लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे जीवन में उन लोगों को भेजा जो सही समय पर सही शब्द लेकर आए, जो हमारे लिए प्रार्थना करते रहे जब हम खुद प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे। प्रभु, आज हम अपने बीते हुए कल को आपके चरणों में रखते हैं, उसके दुख, उसकी असफलताएं और उसकी यादें, और अपने आने वाले कल को भी आपको सौंपते हैं, क्योंकि आपने जब तक हमें यहां तक पहुंचाया है तो आगे भी आप ही ले जाएंगे। धन्यवाद प्रभु उस शांति के लिए जो हालात बदलने से नहीं बल्कि आप पर भरोसा करने से आती है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि हमारे कामों से भी आपका धन्यवाद करता रहे। हमें ऐसा दिल दीजिए जो हर परिस्थिति में आभारी बना रहे, ऐसी आंखें दीजिए जो हर हाल में आपकी भलाई को देख सके। प्रभु, जब फिर कभी परेशानी आए और हम जानते हैं कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, तो हमें यह याद दिलाए कि आपने पहले भी हमारी पुकार सुनी थी और आगे भी सुनते रहेंगे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप कल भी वही थे, आज भी वही हैं और हमेशा वही रहेंगे। आप विश्वास योग्य हैं, आप दयालु हैं, आप हमारे पिता हैं। आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है।
ये प्रार्थना हम पूरे मन, आत्मा और सत्य के साथ आपके चरणों में अर्पित करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो। आमीन।